बात करेंगे पहले कल महाधरने के दिन जो 6 जून को इन्होंने आयोजित किया था, उसका नतीजा क्या निकला, ये हम बात करेंगे। रजत जी, कल तो काफ़ी यहाँ पर गहमागामी रही। जी जी। तो कल का क्या नतीजा रहा, कल के आप लोगों की तरफ से क्या लग रहा है? तो पूरा तैयारी की जा रही है जी, हमको तो एक प्रयास है कि हाँ, ये बात हमने ये तो बस यही तय की जा रही है जी, कि हम सब आगे क्या ऐसी चीज़ की जाए जो एक सार्थक चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमने जो भी अभी तक आंदोलन की जो रूपरेखा और जो भी क्रिएटिव चीज़ें हो पाई हम सबने किया और वो अपने स्तर से प्रदेश में सफल भी रही और देश में एक मुद्दा बना। और अभी भी हम सब वही कर रहे हैं कि आज 7 जून है और मंगलवार को जो आयोग के अध्यक्ष रहते हैं नहीं आती आयोग, तो हम सब ऐसी तैयारी बना रहे हैं कि एक ऐसा महाधरना आगे रखा जाए। जैसे कि अभी प्रतापगढ़ जिले में दौरा किया गया, अन्य जिले में हमने दौरा किया, वहाँ की काफ़ी छात्र इस बार आपने देखा होगा कि काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई इस आंदोलन में। आप देख लो कल के दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए थे और हम सब हर महाधरने में केवल इससे दुगनी ही भीड़ बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम सब जितने भी महाधरने से पहले जो भी भीड़ें हो रही, जो मेहनत की जा रही है, उसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि हम सब कुछ सार्थक चीज़ें करें। जैसे अभी 3-4 दिन का रेस्ट देना, जो हमारे साथ पूरी साथी लगे हुए हैं, जो रात दिन यहाँ रुके हुए हैं, और जो साथी अगर मैं हर दूसरे तीसरे दिन महाधरना बुलाऊंगा तो हर व्यक्ति को उस चीज़ का एक वैल्यू घट जाती है, किसी चीज़ का महत्व घट जाता है। तो इसीलिए हम सब कुछ ऐसा डेट डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि आज 7 जून है, कल रविवार है और सोमवार को आयोग के अध्यक्ष रहेंगे 9 तारीख को और 10 को नहीं रहेंगी, लेकिन 2-3 का अंतराल इसमें अच्छी करते नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बार बार करने से आंदोलन का प्रभाव भी कम होता है। तो जहाँ तक है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बार अपने सूची प्रबंधन करी थी कोई 13 तारीख को जो कोई छुट्टी तो नहीं होगी। फिर मैं चाहता हूँ कि आपकी सबके लाइव के बीच में इस महाधरने की कोशिश करें। शुक्रवार है, शुक्रवार के अगले दिन बंद रहेगा शनिवार। तो शनिवार सबसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्योंकि अभी हम अगर 10 तारीख को करते हैं, बकरीद है तो मुश्किल है। कल आज और कल तो नहीं रहेंगी, सोमवार को ये कोई ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाएंगे, मंगलवार को रहेंगे, बच्चे इतना तेज़ी में आ नहीं पाएंगे। तो हम सब ये डिसाइड है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 13 तारीख को कैसा रहेगा महाधरना? 13 तो सही है, 13 तो सही है। तो मैं आप सबके बीच में 13 जून को महाधरने का ऐलान करता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी संख्या उतरे और छात्रों की लड़ाई में साथ दे। और 13 जून को सभी छात्रों की सहमति से मैं इस धरने को आह्वान करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज आयोग के सचिव और अधिकारी स्कूटी से मुंह से कपड़े से मुंह छिपा करके भाग रहे हैं कायरों की तरह और चोरों की तरह, कि कहीं ना कहीं गलत है, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को सरकार ने इसलिए रखा है कि छात्रों का निराकरण करें, इसलिए नहीं रखा गया है कि वो छात्रों की समस्याएं सुनने की जगह पर वो उनसे बच के भागने। आपकी बात सही है कि जो अधिकारी हैं और जो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री, आप अभिभावक के रूप में देखते हैं, हर जगह यही होता है कि ये जो अधिकारी होते हैं छात्रों के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि और कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के चले जाइए, दूसरे विद्यार्थी, इनको इसी रूप में देखा जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि छात्रों की बात को उन्हें समझाना के साथ। तो यहाँ पर ऐसा अध्यक्षा ने आप लोगों को कोई संदेश दिया है किसी किस्म का? देखिए अध्यक्ष महोदया, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ये चाहती है कि जैसे मैं व्यक्तिगत बातें करूँ, व्यक्तिगत कोई बातें बोले हैं, जैसे
जैसे आपने देखा होगा उस दिन हमें कॉल कर रही है, हमने साफ साफ मना किया भाई मैं व्यक्तिगत कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रशासन की मौजूदगी में बात किया, तब भी मैं उन्होंने चाहा कि मैं व्यक्तिगत बातें हैंड फ्री ना करूँ, तो हैंड फ्री करने कोई औचित्य आया नहीं। हमने उस चीज़ों को हैंड फ्री किया तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आयोग के उप सचिव और लोगों ने मुझसे बात किया, मैंने वो भी अभी ऑन एंट्री फोन द्वारा ही आपके बीच में बात किया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा वीडियो वायरल किया जा रहा है आयोग के अध्यक्ष के साथ, वो वीडियो केवल इतना सारा है कि मैं रोड पे यहीं पे खड़ा था और उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद मेरी गाड़ी रोकी, मैं भी शिष्टाचार की तरह मैंने अपना नमस्कार किया और अपना उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया, मैं भी बात करना होना ही नहीं चाहिए। भले ही आप अपनी बात यहाँ करने के लिए बैठे हैं, वो आपके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और आपको उसी तरह से भाई बेशक भाई मेरा उद्देश्य यही है कि वो एक अभिभावक है भाई, आयोग के अध्यक्ष है, अगर वो ये चीज़ें तय कर रही हैं कि भाई भर्ती तो सकारात्मक काम कर रही है तो बताएं क्या हम क्या कर रहे हैं, लिखित रूप से बताएं कि 10 दिन उन्होंने आश्वासन दिया है, तो 10 दिन में ऐसा क्या काम किया है जो हम समझे उन्होंने कोई काम किया है। आज आयोग के अध्यक्ष महाधरने के लिए लखनऊ में बैठे हैं, पूर्व सचिव स्कूटी से भाग रहा अपना इनोवा और कार छोड़ रहे इस शर्म की बात है कि उन्होंने एक ऑन कैमरा मीडिया के सामने ये चीज़ें कबूली की कि आप मुझे एक आखिरी और अंतिम मौका दीजिए रहे, हम इस पर 10 दिन के अंदर काम करेंगे। और आज वो 10 दिन का पूरा हो गया, वो हमको तय करें और बताएं उन्होंने हमारे वो कल जब आप लोगों का धरना यहाँ चल रहा था, दोनों गेट पे आप लोग मौजूद थे, पुलिस के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने 10 दिन में क्या किया है वो बताना चाहती हैं आप लोगों को। उन्होंने 10 दिन में कोई काम नहीं किया है, अगर किए हैं तो उसको तय करके बताएं तो सही। आयुष एसडीएम मजिस्ट्रेट और एसीपी पूरे प्रशासन की फोर्स वो तो हम उनसे बात ही करने गए थे, कहने ही गए थे कि भाई जाओ बच्चों से बात करो कि आपने 10 दिन कहा था, उसमें आपने सकारात्मक क्या कहा, लेकिन सकारात्मक चीज़ें उनके पास थी ही नहीं, तो वो क्या बताएंगे, क्या तय करेंगे हर पे क्या काम हुआ, इसलिए उन्होंने बात तो आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलने में दिक्कत क्या है? आप लोगों को ये डर है कि आप जो मिलने जाएंगे उनको रोक लिया जाएगा, ऐसा क्या वजह है? देखिए हम सब डरने वाले लोग हैं नहीं, अंकल जी इतना मुकदमा जिसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, जो लोग संघर्ष के मैदान में उतरते हैं तो हार और जीत और के लिए भयभीत नहीं होते, हम तो भयभीत होने वाले लोग नहीं, भयभीत तो आया हुआ है हमसे। फिर मिलने में दिक्कत क्या है? आपके बीच प्रतिनिधि आए हैं, उनसे मिले, आखिर जब वो बात कहना चाह रहे हैं। प्रतिनिधि कमजोर होता तो मिलता, यहाँ हजारों की भीड़ हमारे पीछे हो तो हम आमने सामने बात करेंगे, बंद कमरों में बात करने का क्या हो सकता है। वो भी एक आयोग के अध्यक्ष है, हम भी एक उत्तर प्रदेश के पूरे संघ के अध्यक्ष हैं, जितनी हैसियत उनकी सरकारी दफ्तर में उतनी हैसियत आप सांसद में ही नहीं। तो ये बात तो सही है कि हम भी यहाँ पर घूम रहे थे और ये परसों की बात है, यहाँ संगम के आसपास वाले क्षेत्र में जब मेला वगैरह बहुत सारे छात्र जो इधर उधर से कई दूसरे नैनी वगैरह से आए थे, कई लोगों के मुंह से हमने महाधरने की बात सुनी, उन्होंने महाधरने के बारे में बताया कि लोग दर्शन करना है। हालांकि मैं परिचित नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ कौन लोग थे क्या थे, लेकिन ये बात सही है कि आपकी जो धरने की और ये जो आंदोलन की बात बहुत दूर दूर तक पहुँच चुकी है। और छात्र कल जिस संख्या में यहाँ पर आए थे इससे भी समझ में आता है, कल पुलिस के अधिकारी ने भी आपसे कहा कि भाई आप लोगों की संख्या अच्छी है, तो इस संख्या बल का दबाव आप डालना चाहते हैं उन पर कि उसके लिए क्या आप ऐसा तो नहीं कि इस संख्या का धौस दिखाना चाह रहे हैं? धौस तो हमने आज तक दिखाया नहीं, हम तो केवल बताना चाहते हैं कि हम सब जिंदा हैं, हमारे पीछे इतने लोग हैं। कहते नहीं कि जब आंदोलन से क्या होता, लोग कहते हैं आंदोलन से क्या होता, लोग कहते हैं भीड़ से क्या होता, आंदोलन से वही होता है कि मेरे पास एक पोस्टर, उस पोस्टर में भी लिखा है आंदोलन और भीड़ बताती है कि हम सब जिंदा हैं, हमारा मुद्दा जिंदा है। और
पोस्टर उधर में अभी आपको दिखाने का कष्ट होगा, वो पोस्टर उतारिए जो मैं टंगा हुआ है, ये माइक क्या ये वाला प्रेमचंद जी का एक कोटेशन है। मालूम है मुझे, जो उन्होंने कहा था कि लड़कों को रैली में जाने दो, एक बार अगर वो डंडा खा लेंगे तो अब आप देखिए वो शिक्षा 10 सालों की उन्हें एक बार में मिल जाएगी। किसी को नहीं मिल पाए, शशि प्रकाश जी की है वो, नहीं, वो प्रेमचंद का प्रेमचंद जी जो कोटेशन है, उन्होंने कोटेशन है वो यही है, आंदोलन प्रदर्शन ये दर्शाता है, बताता है कि हम जिंदा है, हमारा मुद्दा जिंदा है। अगर सरकार उसको समझ रही है विरोध है, और मुझे ये कोशिश करने में पूरी हुई है कि सपा का ये हो ये कहीं न कहीं नंदनीय है, अशोभनीय है। सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को विराम लगाना लेकिन चाहिए। आप लोग खुद कहा कि ये इस तरह की कोशिशें अब बंद हो गई है, अब ये नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है। ये लगातार किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा क्या लगातार। वजह है कि आपका नाम विपक्ष यानी सपा से जुड़ा जा रहा है, क्या कल भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और मीडिया के लोगों ने, आप ही लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जो भगत सिंह है वो उनको जो है आपके साथ फोटो वायरल करके क्या फोटो वायरल करके ये बताई जा रही है कि आप उनको साथ दे रहे हैं, वो आपके पार्टी के समर्थन हैं। उन्होंने कहा कि भाई उनका भी यही बयान था, आपको बयान मैं सुनाना चाहूँगा, लोगों तक पहुँच भी गया, लाइव चल रहा है मेरा। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग पीड़ित तो हमसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जब सत्ता सुनती तो क्यों मेरे पास आते। भाई उन्होंने सही कहा, सत्ता नहीं सुन रही है तो मैं उनके पास गया था। अगर उनको उनके साथ ये सारी फोटोज और ये सारी चीज़ें वायरल करके ये दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नंदन, मैंने फिर वही चीज़ें कहा कि जितना सरकार के IT सेल, बीजेपी के IT सेल मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अभी के अभी विज्ञापन जारी करें, मैं कल के कल मेरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा और फिर मेरी राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। तो मेरी राजनीति को समाप्त करने के लिए उनको भर्ती का विज्ञापन देना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन सरकार खुद ही नहीं चाह रही, सरकार चाह रही आंदोलन, तो भाई आंदोलन हो। ये कई बार हम लाइव करते हुए मैसेज आते हैं हम लोगों को, आप ही का नाम लेकर लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं कि DGP वाला मैसेज वो भी ये कहते हैं कि बोलना चाहिए आप लोग। अभी देखिए मैंने इससे पहले, मैं ऐसा नहीं है, पूरे भारत के संयुक्त युवा मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें हमारी टीम ने, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही रहे, मुख्यमंत्री के प्रशांत भूषण जी, यशवर्धन जी, पूर्व IG चीफ यशवर्धन जी, और मल्होत्रा जी जैसे प्रोफेसर, राजेंद्र प्रताप जी सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में के अध्यक्ष, ऐसे तमाम मेरे साथ समाज सेवी और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग मेरी टीम में हैं जो संयुक्त युवा मोर्चा का संचालन करते हैं, जिसके हम अध्यक्ष भी होते हैं। मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि बेरोजगारी और अन्य मुद्दे में बोलता हूँ, लेकिन ये मेरा मुद्दा पर्सनल है। मैं स्वयं एक डीलर संघ का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे लगता है कि इस समय मेरे 15 लाख युवाओं को नौकरी चाहिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आपने देखा होगा इस आंदोलन में, आपने देखा होगा तमाम प्रकार के सामाजिक लोग जुड़े। आपने देखा होगा कि गुलाबी गैंग जिनकी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मेरे आंदोलन को समर्थन दिया। आपने देखा होगा कि पूरे देश के लोग मेरे इस आंदोलन को समर्थन दिया। तो ये आंदोलन को समर्थन देने का कहीं ना कहीं श्रेय मेरे पिछले कार्यों का है, जिसमें मैंने तमाम मुद्दों पे काम किया, जैसे आरओ का प्रोटेस्ट हो, TCS का प्रोटेस्ट हो, या फिर जो अन्य मुद्दे रहे हैं बेरोजगारी पे, जिसमें मैंने नभी काम किया था, हर प्रोटेस्टों में सहभागिता दिखाया था। मेरे DLED के छात्र इस समय मेरे प्रोटेस्टों को समझ ना सके, उनको ये लगता था कि रजत भैया जो इन मुद्दों को छोड़ कर के अन्य मुद्दों पे जा रहे हैं। आज उन्हीं की देन है कि आज मीडिया हमारे साथ, विपक्ष मेरे साथ है। आप जो अभी बात कह रहे हैं इसका, तो इसके आधार पर तो कई बार कोई जो है ये भी कह सकता है कि आपका जैसे सपा के साथ कहा जा रहा है कि केजरीवाल के साथ आपका संबंध बताया जा सकता है। केजरीवाल के साथ मेरा संबंध इसलिए नहीं तक बताया जा सकता है क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए लोग पहले आम आदमी पार्टी में थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर प्रशांत भूषण, आप जानते होंगे, उनका किसी पार्टी से कभी अटैच नहीं रहा है। वो केवल प्रोटेस्ट करके, प्रोटेस्ट की रणनीति तैयार करके सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। जैसे सरकार ने बोला था, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार पे बोला था, सुपर रिच पे बोला था कि भाई की सरकार के जो देश में सुपर रिच लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उन पर
टैक्स बढ़ाए, उन्होंने गलत मान नहीं रखी। जो सरकार में उत्तर भारत में सबसे अमीर लोग हैं, उनके अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी, ये गरीबी। तो अभी क्या आप लोग जिले में भी कुछ मतलब संपर्क कर रहे हैं स्टूडेंट से कि यहाँ इलाहाबाद में ही आप लोगों का प्रयागराज ही है? नहीं, हमने आपने देखा होगा कि पहले जब परीक्षाएँ में आंदोलन की भीड़ हो रही है, कहीं ना कहीं हम सब जो जिले का भ्रमण कर रहे हैं, जैसे मैं कल परसों प्रताप रायबरेली के क्षेत्र में भ्रमण पे था। वहाँ की कोचिंग संस्थान चाहती थी कि वहाँ के बच्चे चाहते थे कि मैं उनके जिले में आऊँ और सेमिनार के तौर पर मैं बातचीत करूँ, उनको आमंत्रण दूँ आंदोलन के लिए। तो हमने वही काम किया और बच्चे बहुत खुशी हुए और उस जिले के बच्चे काफ़ी आए और आंदोलन में काफ़ी। और भी मेरे बच्चे साथी हैं जो लखनऊ के हैं, वो चाहते हैं कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर और लखीमपुर और सीतापुर, शाहजहाँपुर तमाम मुझे दस्तक दे के आने के लिए लेकिन मजबूरी में हर जिले में नहीं पहुँच सकता। मैं भी एक इंसान लगातार 24 घंटा वर्क कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं रात भर कल चिल्लाया, फिर सोया, फिर भाग करके फिर सारा दिन इसी गर्मी में, मैं जहाँ पर लोग इस गर्मी में एसी में बैठना पसंद कर रहे हैं, क्या इस गर्मी में लोग ठंडा पानी पीने का पसंद कर रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के कारण वहाँ पर हम सब साधारण सही बात से बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। नदी किसान महिलाएं लड़ रहे हैं, तो किसी तरीके से लड़ाई को जारी किया गया। तो ये आप कल जो आप लोगों की संख्या थी, आप लोग शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों का आंदोलन जरूर पकड़ रहा है। आप लोग अगर आयोग के आयोग की अध्यक्षता यहाँ थी नहीं और बड़े अफसर यहाँ हैं नहीं, ये बात जो अपनी अधिकारी ने कही, ये बात बिल्कुल सही है कि ये है नहीं, तो इनके आने पर आप लोग उनसे कल तो सवाल नहीं था उनसे मिलने का, तो इनके आने के बाद हो सकता है अध्यक्ष आप लोगों को मिलने के लिए कहें, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा वही लाइन है, 10,000 भीड़ मेरे पीछे होगी तब भी और एक अकेला मैं होगा तब भी। गेट के आमने सामने बात होगी, मीडिया के सामने बात होगी। यही मेरा उद्देश्य है कि आपने 10 दिन में क्या काम किया, दौर में क्या काम किया और आगे आपकी रणनीति क्या है, इसलिए वो वर्ग भी गेट के सामने ये पर नहीं, एक चीज़ है कि आप लोग क्योंकि आंदोलन आप लोगों का बहुत पकड़ रहा है और आप लोगों के पास संख्या बल्कि है छात्रों का और अभ्यर्थियों का है। आप लोग आयोग की अध्यक्षा जो भी कर रही हो, आप लोग शिक्षा मंत्री से भी तो बात कर सकते हैं, उनके पास ज्ञापन मिलने के लिए आप समय मांगे हैं। आपको अपने दरवाजे पर मैं बुला करके मैं आपको भगा दूँ, कह दूँ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? अब मैं दोबारा आपको फिर आमंत्रण दूंगा कि क्या आप आएंगे क्या मेरे पास? अब वो खुद मिलने अपना स्तर डाउन करके मुझे मेरा भी मान सम्मान और मेरा भी मुझे बुलाया था, मैं मिलने गया था, मुझे उन्होंने 3 जगह दौड़ाया, आखिरी में कहा कि वो कह दे कि व्यक्तिगत किसी और भर्ती संबंधित मुद्दे पर नहीं मिलना चाहते, बाकी किसी और मुद्दे में मिलना चाहते हैं। भाई मेरा उद्देश्य भर्ती है, आप व्यक्तिगत इसको आप व्यक्तिगत मान और सम्मान का पूछा कि आप व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप छात्रों के हित की लड़ाई और अभ्यर्थियों उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपके व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल ही नहीं है। मैं वहाँ गया था तो आपको बातचीत लगातार जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो या और जो विभाग हो। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि वहाँ प्रतिनिधित्व करने में अकेले नहीं गए, मेरे पीछे लाखों लोगों की समस्याओं परेशानियों को लेके गए। जब उनके प्रतिनिधित्व को इज्जत परेशानियों सुनने की जगह पर उनसे कहा जाएगा आप भर्ती मुद्दे में आपसे नहीं मिलेंगे, आइए व्यक्तिगत जो भी और कोई मामला हो तो मिल सकते हैं, तो मैं उनसे क्यों मिलने जाऊँ? आप कह रहे हो मुझे भोजन दो, आप ही मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप बताइए, आपको मैंने आप कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मैं आपको खाने की जगह पे मैं कहूँ कि आप भोजन छोड़ के और कुछ मांग लो, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? बात मेरी ये है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे बात करिए। और क्या मैं अपनी जमीन बंटवारे के लिए जाऊँगा? बात हो कि ये मसला हल होगा या नहीं है, यही आप हाँ, मसला यही है कि आप भर्ती मुद्दे पर क्या सकारात्मक है।
ये मत बताइए कि आप आए थे व्यक्तिगत मिलिए, क्या मामला है, ये मेरा जमीन का हिस्सा आप थोड़ी मामला सॉल्व कर देंगे, मेरे घर का मामला थोड़ी आप सॉल्व कर देंगे, मेरे ऊपर जो FIR दर्ज कराई गई है उसका मामला आप थोड़ी सॉल्व कर देंगे। आप शिक्षा मंत्री हैं, भर्ती मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये सारे मामले हैं जो सरकार को सुनना समझना चाहिए। मुझे दुख है कि मेरे प्रदेश का शिक्षा मंत्री भर्ती और शिक्षा विभाग में बदलाव की जगह पर केवल रील्स बनाता है और भर्ती मुद्दे में बात नहीं करता, बाकी कोई भी बात करता और हिंदी तो पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसा शिक्षा मंत्री मुझे मिल गया, ये मेरे लिए दुखद घड़ी है। समानुपात अनुपात का कोलेशन बराबर नहीं हो रहा है, अनुपात समानुपात तो तुम्हारा। महिलाओं के लिए आप थोड़ा बताएं, आपको मैंने यहाँ देखा था धरने में काफ़ी के साथ आप यहाँ नारे वगैरह दे रही थी। आप बताइए, आपकी जो इन्होंने अगर मान लीजिए कि सोमवार को अध्यक्षता आती है और उनका सकारात्मक मिलने का आप लोगों से रहता है, तो क्या करेंगे आप लोग? अगर सकारात्मक मिलेगा तब तो फिर हम लोग मान जाएंगे। अगर सकारात्मक नहीं होगा, हम लोगों से डायरेक्ट यहाँ बच्चों के सामने नहीं मिलेंगी, वो बंद कमरों में मिलेंगी, तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि अगर वो लिखित विज्ञप्ति नहीं देती हैं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे भैया ने बताया कि 13 तारीख को ये महाआंदोलन होगा तो होगा, अब उस दिन देखिए वो क्या करते हैं। 13 तारीख को महाधरना दोबारा आप लोग रखेंगे, 13 तारीख शुक्रवार का दिन है। तो ये कल 80% संख्या आप लोगों की जो लड़कियाँ से मिली भी थी, तो मैंने जो यहाँ बातचीत किया उनसे, उनकी पीड़ा दोनों की समस्याएं, लड़कों की भी समस्याएं हैं, लेकिन लड़कियों की और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि बहुत सी लड़कियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से भी आती हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें मतलब परेशानी होती है, लोग आगे नहीं पढ़ाना चाहते और वो किस तरह आगे पढ़ लेती हैं और उसके बाद बेरोजगारी के लिए घूमे, उनकी पीड़ा और ज़्यादा है। तो इसके बारे में बताएं। बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। पहली बात तो पहले लोग कह रहे थे कि माँ बाप बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ इलाहाबाद में भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है बच्चियों को आज रोड पर बुला कर खड़ा कर दी है, उनको वैकेंसी नहीं दे रही जिससे वो अपना मौका आजमा सके और वो आगे बढ़ सके। तो ये लड़कियों को लिए दबाव रहता है कि वो एक तो पढ़ने के लिए ही दबाव रहता है कि ना पढ़ाई करें, दूसरी तरफ बेरोजगार हो जाने पर और ज़्यादा दबाव उनको पड़ता है। और ऐसे में जो माँ बाप बहुत तमाम चीज़ों को झेल करके पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी उन पर भी दबाव पड़ता होगा, क्योंकि उनको सामाजिक दबाव पड़ता है कि आप अपनी बिटिया को वहाँ भेजे हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, मतलब जहाँ कहीं भी वो भेजे हैं, कह रहे हैं वो कर क्या रही है, आपकी बिटिया कर क्या रही है, इतना दिन हो गया, आप 6 साल 7 साल आप भेजे हैं, क्या कर रही है, और सरकार का नाम ही नहीं ले रही है, तो माँ बाप को भी झेलना पड़ रहा है और बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं बढ़िया, आपने कब पास किया था? मेरा DLED नहीं है, मैंने DLED किया, बैचलर ऑफ। तो आपकी अभी क्या मतलब कब किया था आपने? अभी मैं 2024 में ही। तो ये सब मतलब अभी क्या आप कोई मैं सीटेट पास हूँ, अभी सीटेट का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। शिक्षा आयोग का ये लगा सीटेट पास चलेंगे तो क्या पता आगे वैकेंसी आएंगे तो घर वालों का ये था आप इलाहाबाद जाओ, मौका मिलेगा ही, लेकिन अभी तो मौका मिला भी ना, ना सीटेट का मौका मिला, ना ही हमको शिक्षा आयोग के द्वारा हमको विज्ञापन नहीं मिला। तो हम यही चाहते हैं, हमें जैसे विज्ञापन इन्होंने बस हमें मौका दीजिए, हम अपना प्रदर्शन आपके सामने रखेंगे। जितना आप विज्ञापन लेंगे, पहले आप विज्ञापन में क्वालिटी रहेगी तो हम लेंगे, नहीं क्वालिटी होगी तो हम नहीं लेंगे हम। लेकिन हमारे साथ जो हमारे भाई हैं, बड़े भैया हम लोग हैं, जो इतने दिनों से 10 दिनों से बिना खाए पिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लड़कियों को भी इतना झेलना पड़ रहा है, तो संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक ही मांग है, शिक्षा भर्ती। आप शिक्षा भर्ती दीजिए, हम यहाँ पे हम लोग को इतना जॉब नहीं है, मतलब घर छोड़ के पढ़ाई छोड़ के हम शिक्षा आयोग के सामने हम बैठे, हमारे घर भी
हम लोग के घर वाले टॉर्चर करते हैं कि आप शिक्षा अगर धरने में जा रही है एक लड़की के लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई हमको वैकेंसी चाहिए, हम नहीं जाएंगे, हमारी बातें नहीं रखी जाएगी तो हमको अपने शिक्षा का प्रदर्शन नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे शिक्षा आयोग से कि हमको प्रदर्शन करने का एक मौका दीजिए आप, हम क्वालिटी होगी, हम सिलेक्शन बिल्कुल लेंगे। और बस यही है कि हमें क्या सुना बताया आपने? साथी बलिया से आए जी तो वहाँ पे कल जो है आपके साथ दूसरे साथी आए थे बलिया से जी वहाँ बहुत लोग आए थे जो कितने जिलों से यहाँ साथ भैया ये अनुमान नहीं, 75 जिलों से ही नहीं, हमारे अदर स्टेटों से भाई बहनें सभी आई थी। क्योंकि उनकी मांग है जैसे बिहार में आप लोग चले गए, हमारे यूपी के ही भाई बहन बिहार में गए, लेकिन वहाँ पे इतनी कंडीशन हमारे यूपी के लिए थोड़ा वो रहता है हम महिलाओं को कि ये लगता है कि बस यूपी वाले मौका दें हम ले लेंगे। बिहार में इतना थोड़ा लड़कियों के लिए होता है कि घर से दूर नहीं जा सकते। हम लोग को क्या है कि सामाजिक भी पारिवारिक भी हर मुद्दे पर हम लोग को वो रहता है। बच्चों का लड़कों का है कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन तुम लड़कियां नहीं जा सकती। कल मैंने बात किया, कई लड़के थे जो जिनका चयन हो चुका है बिहार में। हाँ वो रो के कहते हैं बस सरकार हमको सेलेक्ट मौका दे, बस हमको मौका दे, हम योग्य होंगे, हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, बस हमको मौका चाहिए। मौका हमको जब तक नहीं देगी सरकार हो चाहे आयोग, हमको जब तक मौका नहीं देगी हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रदर्शन का मौका नहीं मिलेगा तो शिक्षा भर्ती में 2019 से ना 2018 से कोई भर्ती बता दीजिए, शिक्षा विभाग ही नहीं कुछ और भी विभाग है। आप टीजीटी की बात करते हैं, 3 साल से उन्होंने कितनी बार इसी आयोग ने कितनी बार बता दीजिए डेट, आज की डेट रखी है कल की डेट क्यों रखी भाई? आप शिक्षा आयोग कर क्या रहा है? आप बना रहे इतनी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग रखे हैं, शिक्षा आयोग को एक ने निर्धारित किया है, क्यों किया है भाई? आप प्राइमरी में नहीं दे रहे हैं ना मिडिल में दे रहे हैं, आप देंगे किस? हमारे शिक्षा मंत्री हायर किए, क्यों हायर किए भाई? यदि शिक्षा मंत्री हटा ही दीजिए ना, या फिर ये आयोग ही हटा दीजिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं, हमको बस वैकेंसी चाहिए। आप बीएड की बात करते, बीएड को बाहर कर दिया गया, बाहर करने के बाद बीएड को हर टीजीटी में मौका मिले, हम प्राइवेट को 7 साल 8 साल से मौका ही कहाँ मिला? हमारे बड़े भैया लोग रहने लोग हैं, उन लोगों को मौका ही आखिरी भर्ती कब हुई थी? 18 के बाद मुझे बता दीजिए कि वैकेंसी कहाँ भैया। सीटें तो हमारी सेंट्रल है, वो उनका कराना ही कराना है, लेकिन 2021 की लास्ट डेट है। आप कराइए ना, हर साल कराइए, आप लोग हैं तो। ये लाइव हमारा ब्रेक हो गया, ओवर हीटिंग थी हालांकि चलिए इतना हो गया। किसका था हमारा वाईफाई ये वाला आपका है? वही बच्चा हिंदी हाँ उसका चला गया। चलो सुनो कहाँ से बंद ऐसा वहाँ चला गया। बोल दो एक बार जाकर। भैया
इसी में बोलोगे अलग से बनाओगे वीडियो? इसी में बनाओगे अलग से बनाओगे? इसी में बोल दीजिए ना, पेड़ पौधे वाला कमेंट। साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। इस समय अनवर धरने पर हम सब हैं। आप देख सकते हैं तमाम मेरे संघर्षशील साथी हमारे साथ हैं और लगातार हम सब डटे हुए हैं। भैया इतना थोड़ा सा 13 तारीख को पड़ रहा है क्या? 13 पेपर है भाई। किसका 13 पेपर है? तो भैया लोग जितने लोग देख रहे हैं, आपको बता दे रहा हूँ कि मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रहेंगी नहीं और 1-2 दिन गैप में महाधरना रखना बहुत वो पड़ जा रहा है, बड़ा पड़ जा रहा है। इसलिए हम सब ने तय किया है कि थोड़ा 2-4 दिन का समय देना है और तभी हो पाएगा। आप सब देख रहे होंगे नहाए धोए हैं नहीं से पड़े हैं, हालत खराब पड़ी है, कपड़ा बदल नहीं पा रहे हैं, बाल साल ऐसे पड़ा है। क्या करें, क्या बतियाएं, कुछ समझ में नहीं आता, थक गए हैं। ये तमाम मेरे संघर्षशील साथी हमारे पीछे हैं। आप देख सकते हैं अनवर धरना का ये पूरा सभी लोग बैठे हुए हैं। ये सारे पत्रकार बंधु भी आए हैं। बाकी इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, जैसे भी होगा बता दें। मीडिया आ गया, थोड़ा सा आप सबको महाधरने की डेट बताया जा रहा है, थोड़ा सा वैसे दिखाते रहिए। हाँ भैया, अमित भैया गर्मी लगे, पीछे आइए आप लोग वहीं देख रहे हैं। आप 2 लोग यही कर रहे हैं हमारा और भी इधर मीडिया आपको क्षमा देगी, ठीक है? हाँ तो है हमारा फोन। अरे वहाँ मैं जान रहा था हीट हो जाएगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था पीछे बैठे। अब ठीक है, नहीं ठीक है, ऐसे कैमरा भी सब फोटो दिखाई नहीं आएगी। हाँ वो उसमें ध्यान नहीं दिया। आप भी बैठिए, आपको बैठिए। अभी एक हम लाइव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च किया है मैंने, ये जो पोस्ट खाली हैं और कितने पोस्ट खाली हैं और क्या वजह है। पोस्ट एक सुप्रीम कोर्ट आदेश की है। ये आंकड़ा इसका कहाँ से आप लोगों को मिला है? ये भी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कब की है? ये भी रिपोर्ट कब की है ये? 2025 को आई। 2025 मार्च। हमारे असेसमेंट हम बता रहे थे, हाँ नहीं आता हम कर दें। हम ये रिकॉर्ड देखिए 2023-24 रिपोर्ट में आया था 1,26,28 पर। जब हमने माननीय सांसद दीपल यादव जी को बुलाया था मुद्दे को लोकसभा में कर, आरटीआई द्वारा कोई जानकारी हमको नहीं मिली थी। बार बार डालने के बाद तब लोकसभा में फिर सवाल पूछा गया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये डाटा दिया था। हमने अब जानकारी और कॉन्वर करते हैं और डिबेट में पहले दिमाग में सब डाल नहीं तो समझ में आएगी। उसके बाद ये 23-24 का आंकड़ा है। इसका पूछ पाया था सदन में ये 24 के सदन जब चला, ठीक है। उसके बाद हम सबने उठवाया 2000 अभी हमने फिर से पीएबी ने रिपोर्ट बनाई 65 की, 25 और 26 की। तो 25 और 26 में पीएबी रिपोर्ट आई है 1,81,276 पर, ठीक है। ये सिक्के ये एजुकेशन की संस्था है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। ये पूरे देश की शिक्षा नियमावली के तहत करती है। पहले के आधार पर ये तय होता है जो कितने पद खाली हैं या उनको सुधार किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें।
इसमें अब हमने इसी रिपोर्ट को एक मेरे पास जब यहाँ प्रिंट आउट है लेकिन यहाँ नहीं है। देखिए स्टेटस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश के नाम से क्लियर रिव्यू जर्नल में ये छपा है। 2016-17 तक के आंकड़े इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। 2016-17 में जो आंकड़ा था इस समय 93 लाख 96 लाख 80,000 वोट हुए सेकेंड। 16-17 में 96 लाख वोट सेकेंड, ठीक है। 18 में नोटिफिकेशन मिला भर्ती का 63,000 आदमी 69,000, जिसमें से 69,000 नहीं हुआ। कितना हुआ? 68,000 में रिक्त हुआ है। लेकिन उस समय खाली जो पद थे उस समय जब ये नोटिफिकेशन निकला है 17 तक की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, यानी सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा दिया नहीं। 17 तक का आंकड़ा ये भी कहीं रिसर्च पेपर वगैरह में पब्लिश इंटरनेशनल अनुमोदन बोर्ड उसी का आया है। इंटरनेशनल जो जर्नल है उसके रिसर्च में है 96 लाख पद खाली थे 17 में। 96 लाख पद खाली थे, 96,000 पोस्ट खाली थी। इसमें हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर को डिवाइड किया हुआ था। इसका भर्ती का निकला है आप लोगों को, इसमें हेड टीचर भी थे, बड़ी संख्या में हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर की हम बात करें, इसका मतलब बात नहीं कर, ये 96,000 खाली थे उत्तर। इसके बाद आप निकला कितना 27,000 बाकी हैं अभी। नहीं हम आपको सुनिए, उस समय का आंकड़ा उस समय से अभी जो है 7 साल हो गए। 7 साल में 6 लाख लोग उस समय प्राइमरी स्कूल में उस समय 6 लाख टीचर थे। 7 साल में कम से कम इसका 1/3 टीचर रिटायर हुआ। 6 लाख में 1/3 टीचर यानी कि 2 लाख मान लीजिए रिटायर हो गए। तो आपका आंकड़ा कितना आ रहा है? 96,000 में उन्होंने निकाला 69,000। वो भी शिक्षा मित्र हैं, टीचर और हेड टीचर नहीं है, तो वो तो खाली थे ही। उसके बाद से भर्तियाँ तो हुई नहीं है, तो यानी कि वो है प्लस इस बीच में जो 1/3 जो 6 लाख का 1/3 जो रिटायर्ड हुए हैं, 1/3 का मतलब होता है करीब 2 लाख क्या। यही तो दिक्कत है। हमको जो ये कहना चाहते हैं सरकार एक तो वैसे उलझाती है आंकड़े नहीं, और इतने लंबे हम आंकड़े इनको दर्शाएंगे तो कंफ्यूज कर कंफ्यूज नहीं। ये आंकड़ा कोई भी आदमी को अगर बताया जाएगा किसी भी आदमी का बताएंगे। इन्होंने तो बहुत सारे पद खत्म भी कर दिया, आपको जानकारी खत्म हो गई फिर वो कर सकते हैं आप खत्म करेंगे क्या है। तो लेकिन सवाल है कि स्कूल में प्राइमरी स्कूल में अगर 2 टीचर या 1 टीचर एक स्कूल को चला, मैं अपनी सवाल पहले क्योंकि आप लोग जो अनुपात है 2,47 लाख 2,47 लाख जो है इन्वॉल्वमेंट इस समय 1 to 5 में हुआ है 17-16 पनिए धर दीजिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ मान लीजिए। उसको पढ़ाने के लिए कितने टीचर? ये अनुपात आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये टीचर हमारे पास होने चाहिए। ये बहुत बड़ी संख्या है जो कि 4 लाख अगर। लेकिन सर मैं इस आंकड़े को भी मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं पहले इस आंकड़े को पहले खुद ज्ञान करूँगा, ज्ञात करूँगा। ये जो लगभग बेसिक एजुकेशन थी 16-17 की रिपोर्ट है, हमें देखिए ये पीयर रिव्यू जर्नल है, इसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ। मेरे पास एक डाटा रिकॉर्ड रखा हुआ ये जो जर्नल्स होते हैं ये बहुत ऑथेंटिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत तरह से बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जांच ये जर्नल में ऐसा नहीं छप जाएगा। ये इसका भी एक पेपर है, हाँ ये देखिए नाम है इनका डॉक्टर अर्चना जटावा, एब्स्ट्रैक्ट है इसी से मैंने लिया। तो ये और ये PhD का ही डाटा है, ये लखनऊ से है ना इसका। सर हमारे पास सब शिक्षा मित्रों से पहले के जो पद खाली थे वो बता रहे हैं। हाँ वही हम थोड़ा अपना जल्दी चीज ज्ञान सभी लोगों तक चाहिए। सोर्सेज जो है इसके सारे सोर्सेज हमने इसको ट्वेल्व सर्च किया। तो ये देखिए इसमें सारे कितने टीचर्स थे, कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए, कितने नियुक्त किए गए, कितने खाली हैं, सब इसमें आंकड़े थे उस समय। लेकिन 16-17 के बाद का कोई आंकड़ा अवेलेबल ही नहीं।
सबसे समान अच्छा सर एक चीज़ तो ये जो रिपोर्ट है पीएडी की इसमें भी क्वेश्चनेबल ये है कि अभी की जो रिपोर्ट है ये बहुत रियल वास्तविक नहीं लगती। 1,90,000 आज ही के अमर उजाला में भी है 1,90,000, लेकिन ये लगता है कि ये रिपोर्ट भी गलत है। संख्या और ज़्यादा है जो खाली पद जरूरत है ये 2.5 लाख के ऊपर पद है। हम लोग तो इन्हीं आशा इन्वॉल्वमेंट कैसे कम नहीं होगा जब टीचर भी नहीं है तो बच्चों को मतलब कौन अपने बच्चों को पढ़ाए। सरकार को सुनाना है और सरकार को अच्छे से अगला 13 तारीख को जनता की सुनने की थोड़ी मिल रही है। जनता तक पहुँच गया हर बात की सरकार अपनी सरकार सुनाने की मंत्री जब बात के मंत्री ने कोई सार्थक लड़ाई लड़ी जा रही है तो थोड़ा सा आज आराम करने एक महाधरने में नहीं बीच बीच में आप लोगों को भी आराम की जरूरत है। नहीं तो ऐसे लगातार रेले रहेंगे सब बीमार भी रहेंगे। है जब तक शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट को उस टाइम 1.5 लाख के अंदर उत्तर प्रदेश में और जब शिक्षा मित्र हटाए गए उनकी जगह पद भरे गए तो 25,000 वहाँ से खाली हुए। तो ये उस टाइम का डाटा है जो गवर्नमेंट ने जारी कराया आरटीआई में 1,74,736 खाली साल का हुआ 2017 में 1 लाख ये शिक्षा मित्र अपॉइंट किए तब 1 लाख पर खाली हुए 1 लाख 1 लाख और शिक्षा मित्र को हटा के भर्ती दी गई उनमें से 25,000 28,000 खाली रह गए। 25,000 हाँ लगभग 27,000 जो वैकेंसी दिया गया उसमें से 27,000 खाली रह गए। अब 1.5 लाख वो 27,000 ये वो तो 17 तक जी वो 17 तक 1.5 में सर शिक्षा मित्र विजय कार्य टीचर के तौर पे गवर्नमेंट ने हटाया उनको टीचर बना दिया लेकिन पद जो 1.5 लाख थे वो तो खाली रहे और जो इनके बचे हुए खाली रहे। उसके बाद जो रिटायरमेंट हुए वो अलग खाली हुए। आपका तो 2 लाख से ऊपर ही जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने पद जो स्वीकृत संख्या थी टीचरों की वो हासिल कम करते गए 7.5 लाख से 7.5 लाख से 5.5 लाख ले गए 5.5 में पदों की संख्या और वैकेंसी फिर खाली है 1 लाख से अब पीएड की बता रही है खाली गवर्नमेंट फिर कर रही है। पीएडी ने जो बताया है वो एग्जैक्ट आंकड़ा उसका क्या है पीएडी वाला 1,81,200 वो बेसिक का बोला है सिर्फ बेसिक का है सिर्फ प्राइमरी भैया 17 चलो अच्छा देखो 2 लोग बैठ जाए तुम्हें लाने देखो आज मैं गन्ना नहीं पी ये तो बीएलएड
गलती इसलिए घर वालों का मेंटल वालों का माइंड में एक वेल प्रिपेयर्ड घर वाले कर देते हैं टीचर ही नहीं है तो एडमिशन नहीं हो रहा है भाई। जब टीचर ही नहीं है स्कूल में तो कौन लड़कों को एडमिशन करवा रहे हो? मैं एक बात बताइए, निजी कॉलेज बंद करना क्या समाधान हो सकता है इस चीज़ का? हाँ बस वही प्राइवेट एजुकेशन जो है तो वो कहीं किसी भी लेवल का समाधान किसी भी देश दुनिया किसी देश में वो समाधान नहीं। और सबसे बड़ी बात दुनिया के तमाम देशों में जहाँ प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका वगैरह, वहाँ फंडामेंटल जो एजुकेशन है नीचे के लेवल पे स्कूल एजुकेशन तक वो बहुत हाई प्रायोरिटी देखिए गवर्नमेंट के फंड, क्योंकि यहाँ जानते कि बुनियाद को कमजोर नहीं है। मेरे गाँव में 1400 की आबादी है और शिक्षा मंत्री के घर से मैं 50 किलोमीटर में रहता हूँ। मेरे गाँव में 1400 में लगभग 600 लोग ऐसी कास्ट के और कुछ BC भी है तो जनरल भी है और ज़्यादातर इन लोगों के बच्चे प्राइमरी जाते हैं मान लो मेरा भाई गृह मंत्रालय में लग गया या मेरे पिताजी ने मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, मैं ही तो पढ़ सकता हूँ सर। वो 600 800 लोग बच्चे आ जाएंगे। जब कोरोना आया हर आदमी के गाँव आ गया। चार पांच लोग जो बोलने वाले न्यू स्टेट डिबेट होने वाली है आज खड़े हो जाए। आप आ जाइए, आप आ जाइए। जो बोलने वाले हैं लड़के हैं वो लड़की हैं। दिल्ली में खड़े सब दो पीछे खड़े चार पांच लोग आगे रहिए बाकी दिल्ली में कोई भी इन लोगों को बढ़िया जानकारी दिल्ली में तो गवर्नमेंट एजुकेशन हावी आज भी अरे हमारे पास सवाल सर हम करंट के देखें पिछला देखेंगे तो मुझे अब यही चाहिए यार, आप डाटा दे रहे हैं बढ़िया था, वो डाटा हमको भी याद है, वो बता देंगे ऊपर ऊपर से। बात पिछले में हमको जाना ही नहीं, हमको नया देखना है। पता ना पिछले में जाएंगे बाकी पिछले में खोजी रहेंगे। नया चीज आ गया चले हम पूरी कहानी सरकार को बता, सरकार को समझते नहीं है चला। पिछले से आपको बता क्या पता ऐसे जा रहे हैं हेलो खड़ो इधर आओ ये भाई इधर उसका उठा के वही खुला लो यार साइड जो बताओ आगे पीछे हो जा, कोई दिक्कत नहीं। इधर धूप मत रहो, मोबाइल ऐसे सामने कर लो, ऐसे सामने कर लो, धूप नहीं लगेगी। आईफोन सबसे पहले होता है। माना कहते हैं कि टीचर 3 साल रहेगा इधर से जब तक शिक्षक है तब तक घर आता है। शिक्षक नहीं है
अब हम उन छात्रों के पास पहुंच चुके हैं। अब हम उन डीएलएड टेट पास अभ्यर्थियों के पास पहुंच चुके हैं जो पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों धरने में बैठे हुए हैं? लगातार 11 दिनों तक उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। कई को बजट जो है क्या लग रहा है एक साल तक बार अगर आप समझें कहाँ दिक्कत है? देखिए ये देश जो भर्ती होती है कहीं न कहीं अधिकारी भी इसके जिम्मेदार हैं। जैसे इससे पहले जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा कराता था अध्यापक पंचम और जो आयोग के ठीक सामने पहले ये 2005 उसके बाद अब ये जिम्मेदारी आयोग को दे दी गई। आयोग में आपने देखा होगा आयोग को बनने में जहाँ पर उप सचिव के बाद सचिव सचिव के बाद इसी तरीके से आंदोलन प्रदर्शन के बाद आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बावजूद भी बताते हैं कि आयोग के अध्यक्ष का कहना उप सचिव का कहना है कि 10 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन एक भी सकारात्मक नहीं। कहीं न कहीं बेसिक विभाग भी इसका जिम्मेदार है, आयोग भी जिम्मेदार है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें छात्रों की छूटा आश्वासन देते हैं। जैसे बीजी के पास जाओ उसके बाद से वो भी कहेंगे कि अभी इस पर कार्य हो रहा है, उनके पास आओ जिस पे बैठक कोई कार्य हो रहा है। शिक्षा मंत्री के जाओ तो अनुपात समानुपात बराबर हो रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी भी जो प्रकार से अगर उन्होंने पीएडी की रिपोर्ट में जो बताई है 1,81,000 लगभग खाली है ये आंकड़ा और डाटा मानने शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं अधिकारी को इतने लाभहीन जो चुके हैं लापरवाह हो चुके हैं उनको आप देख रहे हैं क्यों वायरल हुआ इस सूबे के शिक्षा मंत्री के सामने एक बेसिक का अधिकारी पैर उठा करके दूसरे जहाँ पर अधिकारी की नामबंद हो गए मंत्री क्या करेगी महिला आप भी लगातार क्या लग रहा है जब लड़के के बाद ये होगा तो शिक्षा सेवा गठन होगा भर्ती में पेटी आएगी तो क्या वो पेटी हो पा रही नहीं देख पा रही है। लोग 7 साल से बैठे हैं, भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, तब से धरना दे रहे हैं लेकिन कोई भर्ती आ नहीं रही। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग ग्रामीण परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप जो है हम लोगों को यहाँ भेजे हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? 7 साल की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग कैसे उनको मतलब सहारा बन सकते हैं उनका? जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो मैं कैसे मतलब सिलेक्ट हो पाऊँगी? आप जो अवसर मांग रही हैं, नौकरी के प्रयास मांग रही हैं तो हम अपने प्रयास करें इसके लिए आप यहाँ पे आप ये बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से क्या लग रहा है कि जब पीएमसी का गठन हुआ लगभग 2 वर्ष हो गए तो वो तेज़ी में दिख पा रही है कि किसकी गलती मान रहे हैं कि भर्ती जो है वो नहीं आ पा रही है? क्या सरकार के पास डेटा तो नहीं पहुँचाया जा रहा है किसकी गलती कर रही है? पर मुझे लगता है जिस तरह से 2023 में आयोग बराबर बनाया और माननीय आदित्यनाथ योगी ने ये बात बोली 2019 में कि हम आयोग का गठन कर रहे हैं ताकि शिक्षा विभाग में जितनी भी भर्तियाँ हैं वो तेजी से कार्य करें और शीघ्रता से हम भर्ती करें, शिक्षक अपने विद्यालयों में योगदान करें। लेकिन 2019 के बाद जितनी भी भर्तियाँ यहाँ आई हैं या पहले तो आई ही नहीं है। आयोग में 2022 में विज्ञापन इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी चाहे वो अलग अलग आयोग के अलग अलग जगह की भर्तियाँ होती थी। जी सर, पहले बेसिक करता था पीएमटी और पीडीपी फिजिक्स अलग होती थी, हर विभाग अलग अलग। इसके लिए एकीकृत एक आयोग बनाया गया जिसलिए आयोग को बनाया गया। आयोग अभी तक अपने उस किसी भी कार्य पे खड़ा नहीं उतरा है, ना ही वो कार्य कर पा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नाम दिया गया है। इसमें चयन छोड़ के सब कुछ होता है, बाकी चयन की बात कहीं नहीं है। चयन छोड़ के सब कुछ हो रहा है। आप भी बनकर बैठे, क्या लग रहा है किसकी लापरवाही के चलते क्या सरकार तक सही डेटा नहीं पहुँच पा रहा है या क्या लग रहा है कि अधिकारी जो सही चीज़ें हैं वो नहीं बता पा रहे हैं? सरकार तक डेटा मतलब सरकार को भी पता है कि वैकेंसी खाली है और जो यहाँ के अधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार तक डेटा भी पहुँचा रहे हैं। ये सारी लापरवाही दोनों लोगों की मिली भगत है। आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे प्रदेश जानता है कि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली।
और ये बताइए 11 दिन से अनुभव धरना चल रहा है, कोई न सरकार चाह रही है वैकेंसी देना चाह रही है, ना ही ये लोग। तो हम लोगों की यही डिमांड है। शिक्षा सेवा कह रहा है तो गठन हुआ तो दरवाजे खुले तो रोजगार 2000 में किसान देखा दुनिया 60,000 लग बैठा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और 1 वर्ष के भीतर ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं। शिक्षा सेवा दे रहा है कि गठन होने में क्या लग रहा है भर्ती लेट होने में ये सब कारण है? ये सर कारण तो ये है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पैन बोर्ड आयोग और इसके बाद सरकार भी कहीं कहीं जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। भर्ती के साथ साथ ना ही और शिक्षा मंत्री विद्यालय में जो मुझे लगता है कई शिक्षा मंत्री के अंदर भी शिक्षा विकसित कर रही है, क्योंकि उसकी हिंदी होने की बात है, वो भी एक रिंगनी है हमारे लिए, वो अलग प्रक्रिया है, फ्री जा रहे काम लगा सकते हैं। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का अनुपात समानुपात को लेकर के तरीके से बातें करना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है यहाँ पे क्या चीज़ कर रही है सरकार या प्रशासन जो है क्या चीज़ कर रही है? हम यही चाहते हैं कि सरकार जो भर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादातर इलेक्ट कर रहे हैं और गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, मतलब अंदर नजर निगेटिविटी लग रही है हम लोगों को अंदर। अब क्या करें, भविष्य हमारे क्या हो भविष्य आपने कब DLED या BPC किया था, हमारा फाइनल 2017 में हो गया था, 15 वर्ष के गाने 17,000 वाले में शामिल हुए थे, नहीं हो पाए, एक नंबर शुरू गया था और जिन तब से हम प्रयासरत हैं, 2019 से प्रयागराज में आए तब से भी लगे हैं, तो हम लोग की शुरुआत बिल्कुल सर लगभग 32 हज़ार हमारे लिए बिल्कुल 32 आपको लग रहा है कि जो मुझे वहाँ ये चिंता का सर मतलब हम लोगों के ऊपर माँ बाप प्रेशर बना रहे हैं, शादी के लिए भी प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास सिलेक्शन नहीं है तो हमको दूसरे के घर जाकर भी हमको दूसरे से भीख ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमको कोई आवश्यकता होती है हमको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल देखिए, आप मदर जो है वो बनना चाहते हो और इसी के लिए पढ़ाई जो है इन्होंने किया है, आपने भी BEd किया होगा, फिर भी पास रहे आपने, तो इस तरीके से भर्ती नहीं आ रही है, अहम जिम्मेदार किसको आप मान रहे हैं? क्या अधिकारी जो है बोल बोल जवाब दे रहे हैं, विभाग दौड़ा रहे हैं या क्या है? जिम्मेदार सरकार है, शिक्षा मंत्री है, ऐसे जब बात की जाती है वैकेंसी को जिम्मेवारी करना है, अनुपात बराबर यही बात है। ये तो अधिकारी उनको डेटा पहुँचाते, कोई भी मुख्यमंत्री हो या आप ही नेतृत्व करते हो, इन सब डेटा नहीं हो जाती, कहीं डेटा पहुँचा नहीं जा रहा होगा। सर हम आपसे बोल रहे हैं क्या सरकार गवर्नमेंट में शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे हैं, खाली पद है, ये सरकार हमेशा जुमलेबाजी कर रही है। शिक्षा मंत्री हमेशा हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, बस यही एक बातों को हमेशा करना रहता है। ये डेटा जो है समानुपात ये सारी डेटा कौन पहुँचाता होगा? ये विभाग के लोग पहुँचाते हैं अनुपात समानुपात का हमेशा विभाग अनुपात समानुपात ये बता रहे हैं कि विभाग पहुँचाता है, मान लीजिए विभाग की सर अनुपात समानुपात एक बहाना है, MP पोल खुद अखबार हमारी देश की मीडिया खुद ही खोलती है। वाराणसी से लेकर लखनऊ योगी आदित्यनाथ जी की जड़ में विद्यालय में शिक्षक नहीं है। अब बताइए अनुपात समानुपात कहाँ से बराबर है? 2 स्कूल देख रहा है, एक शिक्षक 2 स्कूल चला रहा है, एक शिक्षा मित्र 1 स्कूल चला रहा है। अब शिक्षा मित्रों के भरोसे आप शिक्षा को छोड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग 11 दिन से धरने में बैठे हैं, अधिकारी आए, कोई बात आपसे हालांकि कल बहुत एक अच्छे ढंग से बात की हमने साथ ठीक वाले जो है, और कोई ऐसा कल दबाव नहीं। आप लोग को क्या लग रहा है कि 3 साल काम हो गई है? कुछ कर देते ना, नहीं बैटरी डाउन है इसकी भैया खैरी जगह का वही तो करेगा। क्या रिटायर नहीं हो रहे हैं? 1/3 रिटायर तो हो रहे हैं, हर साल 10,000 कम से कम 10। तो भैया लोग कैसे हैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा धरना स्थल पर आइए और आइए बैठिए मास्टर साहब। भाई कहाँ आगरा से बहुत दिन बाद आज क्या करना चाहते हैं? यूपी में 7 साल हो गई भर्ती नहीं हुई है और यूपी में हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से 70,000 तो वही हो गए हैं।
और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी बोलते हैं कि शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है, जबकि देखा जाए तो यूपी में काफ़ी पद खाली हैं। सरकार ये कर क्या रही है, और आए दिन पेपरों में विज्ञापन निकलता है कि नए पद आने वाले हैं और गवर्नमेंट सरकारी टोटल हैंडल से ट्वीट किया जाता है, फिर 4 घंटे बाद डिलीट कर दिया जाता है। यूपी में चल क्या रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम बच्चों के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहे हैं। 15 लाख TLED PTC टेट SHU पास है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? गंभीरता से संज्ञान में नहीं ले रहा है, उसको लेकर के हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है और हम लोग गलत दिशा में भी जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके अलावा कोई और तैयारी नहीं सर, अब हम लोग DLED करिए और उसके बाद अच्छा खासा तैयारी हम लोग की हो चुकी है, तो बस इंतजार है कि कब वैकेंसी और हम लोग अपना चयन करें। एक मौके का तलाश जी सर, लगातार आप लोग इस धरने पर सर देखिए, डायरेक्ट हमसे कोई बात नहीं है। जो भी उन्होंने हमसे बात करने के लिए कहा है तो बड़े भैया रजत जी से उन्होंने कहा है कि आप व्यक्तिगत आइए बातें करते हैं, और बड़े भैया का कहना है सीधा सीधा कि इनके पीछे जो हज़ारों की भीड़ यहाँ आती है वो बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक चाहते हैं? जी बिल्कुल सार्वजनिक इसी मंच पर चाहते हैं जहाँ यहाँ भाई के पीछे 15,000 लोग बैठे हैं, वो किस भरोसे पे बैठे हैं भैया के साथ, यहाँ जो बातें हो सार्वजनिक हो, सभी के सामने हो। और आप जो बार बार मौखिक रूप में कि हम सकारात्मक पहल कर रहे हैं, कब तक पहल करेंगे, इसका कोई खुद जवाब दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि कोई पहल नहीं सर, ऐसे कोई सक्रियता नहीं दिखी। कोई पहल हमें नहीं मिली। रजत जी, पिछले 11 दिन से आप पूरे नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखी? कोई आगे से बात हुई थी कि आप लगातार टच में होंगे अधिकारियों से? जैसे अधिकारी सकारात्मक जो जवाब दूँ ऑन कैमरा आप सभी देखा होगा कि उप सचिव मालवीय जी और आयोग के अध्यक्ष ने एक आश्वासन देते हुए एक वीडियो आ रही है, उसमें उन्होंने कहा कि जल्द आप सभी एक सकारात्मक कार्य करने जा रहे हैं। तब से अध्यक्ष महोदया से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि 10 दिन के दिया आश्वासन कल ही पूरा हुआ है, और कल ही आयोग के सचिव अपने स्कूटी से कपड़ा से मुँह छिपाते भाग गए। भाई छात्रों को अगर आपने 10 दिन का आश्वासन दिया तो पूरा करने का कार्य करना चाहिए। बिल्कुल निराश अभ्यर्थी हैं आप, ये धरना दे रहे हैं, क्या लग रहा है कब आपको कितना उम्मीद की जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ वो और 7 साल हो गए जिनको भर्ती नहीं आ रही है, और हर साल देखा जाए तो 10,000 अरे ही बोली और बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारा 121 में देखा।